इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वापस आने के बाद ली सबसे पहले अपने मास्टर के पास जाता है जिसका नाम होता है मोलाओ और वो एक मैजिक वेपन रिफाइनर है। तो ली काफी एक्साइटेड होकर उनके पास पहुंचता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके टीचर अभी भी मैजिक वेपन रिफाइन कर रहे हैं तो उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। और यहाँ उसके आने के बाद मोला उसे बताता है कि सारे अलग अलग मैजिक वेपन में अलग अलग ग्रूम पैटर्न होते हैं, जिसमें से गोल्डन पैटर्न का मतलब होता है बहुत नुकीला और धारदार, फायर पैटर्न का मतलब है वो काफी खतरनाक और स्मूथ होगा, और विंड पैटर्न का मतलब है वो काफी ज्यादा तेज होगा। इसके बाद ली मोलाओ की बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उन पैटर्न के जरिए वो अलग अलग डीमन कोर और मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उस मैजिक वेपन का आउटलाइन डिजाइन करते हैं, जिससे वो मैजिक वेपन और भी ज्यादा मैजिकल पावर इंक्रीज करेगा। ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी मैजिक वेपन को बनाने का। इसके बाद ली मोलाओ को बताता है कि वो ब्रेक थ्रू करके 4th लेवल पर पहुंच गया है, जहाँ उसकी पावर और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ गया है, इसलिए वो अब मैजिक वेपन बना सकता है। तो ये सुनने के बाद मोला उसकी तरफ एक वेपन फेंक देता है जिसे वो रिफाइन कर रहा था, जिसे ली ने काफी इजीली कैच कर लिया था। ये देखने के बाद मोला कहता है कि लगता है ट्रिप से आने के बाद तुम्हें अपने पावर पे थोड़ा सा घमंड हो रहा है, चलो फिर ठीक है मुझे पैटर्न बना के दिखाओ। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि इस बार मैं आपको कंप्लीट मैजिक वेपन बना के दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। मोला उसे बताता है कि अगर तुम एक आर्टिफैक्ट मास्टर बन गए तो उसके लिए पहले तुम्हें ग्रूम बनाना सीखना होगा। तो अब ली को मास्टर का ऑर्डर मिल गया था, तो वो कहता है कि अब मैं आपको एक परफेक्ट पैटर्न बना के दिखाऊंगा। इसके बाद वो उस मैजिक वेपन पर पैटर्न टूल के हेल्प से पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसकी स्पीड और फ्लो को देखकर टीचर समझ जाते हैं कि ली के हैंड्स काफी स्ट्रांग हो गए हैं और अब इस टूल पर उसकी पकड़ बैठ गई है। लगता है ये लड़का ट्रिप में जाने से पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। अगर इसने अपनी मैजिकल पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया तो मैं इसे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जिसने अपने उस ग्लूम फ्लोर पैटर्न को तैयार कर लिया था और फिर वो उसे टेस्ट करने के लिए मोला को दे देता है। मोला वेपन के पैटर्न को देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा रिफाइन किया गया है और इसके एक डॉट को बेस्ट बनाते हैं। तो मोला के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर ली कहता है कि मतलब मैं जीनियस बन गया। तो मोला कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है जीनियस बनने की, तुमने कहा था ना कि तुम इस वेपन को कंप्लीट करोगे, तो चलो इसे कंप्लीट करो। इसके बाद वेपन को रिफाइन करने के लिए मोला ने उसे वापस दे दिया था। वेपन को लेते हुए ली कहता है कि अब मैं आपको और भी ज्यादा इम्प्रेस करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने मैजिक वेपन के लिए एक डीमन कोर लेने जाता है, जहाँ वो उस मैजिक वेपन पर डीमन कोर को फिट करते हुए कहता है कि ये डीमन कोर इस वेपन का भी कोर होने वाला है, जिसके बाद इस वेपन को उसकी सोल मिलेगी और ये पैटर्न जो उसने बनाया है ये उस पैटर्न का मेरिडियन कोर बनेगा। और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके मेरिडियन कोर को सोल से कनेक्ट किया जाए, और इस प्रोसेस को करने के लिए उसे अपनी मेंटल पावर की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रोसेस को करने के लिए मास्टर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक मैजिक रिफाइनर बन सकता है। ये कहते हुए ली सोचता है कि अगर आज वो फेल हो गया तो उसका बेस्ट मैजिशियन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, इसलिए आज उसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी मेंटल पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखने के बाद मोला कह रहा था कि अब सही वक्त आ गया है ये देखने का कि 3 सालों से जो तुम चुप थे क्या तुम अपनी बैरियर को तोड़ पाओगे। और ये कहते हुए वो ली को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो अपनी मेंटल पावर की हेल्प से उस डीमन कोर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उस डीमन कोर की स्पिरिचुअल बॉडी ली पर जैसी अटैक करने वाली होती है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो डीमन कोर पैटर्न के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। अब वो पैटर्न ग्लो कर रहा था और एक लास्ट स्टेप बचा था जिसके लिए ली को क्रिस्टल की जरूरत थी, और वो अपने पास से वो क्रिस्टल निकाल कर उसे स्मैश करके उस वेपन के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद उस वेपन में साइन आ जाती है और अब ये मैजिक वेपन पूरी तरह से तैयार है, जिसे देखने के बाद मोला भी कहते हैं कि तुम सक्सेस हो गए। और अब ली खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं पास हो गया और अब मैं एक मैजिशियन बन गया। तो ये सुनने के बाद मोला उसके हाथ से वेपन लेते हुए कहता है कि इतनी छोटी सी रिफाइनिंग प्रोसेस और ये तो बस एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। ये सुन के ली कहता है कि उसे प्रोसेस तो आ गया, अब बस वो मास्टर बनने से एक स्टेप दूर है और इस एक स्टेप को वो काफी इजीली कंप्लीट कर लेगा। उसकी बातें सुनने के बाद मोला चौंकते हुए कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस एक स्टेप को क्रॉस
क्रॉस करना इतना ज्यादा आसान है। ये एक स्टेप अर्थ और हेवन की दूरी जीतना है और तुम चाह के भी इसे एक रात में क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है इस लेवल को क्रॉस करने में। ये सब सुनने के बाद ली कहता है कि अगर मैं 4th ऑर्डर के मैजिक वेपन को रिफाइन करूं तो क्या आप मुझे कोई इनाम दोगे? ये सुन के मोलाव कहता है कि ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ, मैं उसके बाद तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रुकने की कोई जरूरत नहीं, मुझ जैसे बूढ़े के साथ जो तुम्हें हमेशा पैटर्न बनवाते रहता है। तो ये सुन के ली चौंकते हुए कहता है कि ये इनाम के तौर पर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसे अगर मैं आपकी बार बाहर गया तो मैं तुम्हारे लिए काफी सारे क्रिस्टल लेकर आऊंगा, ये देखो जैसे मैंने इस बार लेकर आया। ये सुन के मोलाव कहते हैं कि अगर तुमने 4th लेवल का या उससे भी नीचे का वेपन बनाया तो उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के ली काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इधर मोलाव बताता है कि मैं इतने सालों से मैजिक वेपन बना रहा हूँ और इतने सालों में मैंने कितने सारे मैजिक वेपन बनाए हैं। मुझे भी नहीं पता कि कितने हाई लेवल के, कितने लो लेवल के, कितने हाईएस्ट लेवल के, फिर भी मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना तुम ये लो लेवल के वेपन बनाकर खुश हो रहे हो। इधर ली एक्साइटेड हो गया था कि डील अच्छी है, मैं अभी तुम्हारे लिए 4th ऑर्डर का मैजिक वेपन बनाता हूँ। ये बोलकर वो वेपन बनाने के लिए अपने लिए एक लकड़ी चूज करता है और ये कहते हुए वो कहता है कि अलग अलग वेपन्स में अलग अलग डिजाइन होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग शेप लेता है और इन्हीं सब की वजह से वो अलग रैंक के बनते हैं। इसके बदले उस लकड़ी पर पैटर्न स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी एबिलिटी को देखने के बाद मोलाव कह रहा था कि इसे अपनी पावर पर कंट्रोल काफी ज्यादा है। अब ये वो बच्चा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इसके बिहेवियर में आया हुआ बदलाव बताता है कि इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी लगता है वो सॉल्व हो चुकी है। दूसरी तरफ ली अपने वेपन प्रोसेस को और अच्छे से कंटिन्यू कर रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां।